जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। और गुरुग्राम में ये तो गुरुओं की भूमि है, वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है कि एक इतने वर्ष में मैं लगातार 2 दिन के लिए गुरुग्राम में रह रहा हूँ। देखिए, सोसाइटी में आने पे मुझे सबसे बेहतर ये लगा कि यहाँ पे बहुत से रिटायर ऑफिसर से मिलने का एक अवसर मिला, जो मेरे पिता की उम्र में ये अपने तजर्बे और अपने अनुभव बताने का काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इनके तजर्बे और अनुभवों से ही हम जैसे नौजवानों को आगे बढ़ने के एक रास्ता नजर आता है। जिस प्रकार से भगवान राम ने कहा था ना शबरी से कि माँ मुझे रास्ता दिखाइए, तो माँ शबरी ने कहा था कि सारी दुनिया को रास्ता दिखाने वाले को मैं रास्ता के दिखाऊंगी, लेकिन ये रास्ता तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इन सब सीखने का बहुत कुछ मिलता है बुजुर्गों से। और जहाँ तक संस्कृति की बात है कि देखिए, संस्कृति में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की संस्कृति में हम ये कह सकते हैं फर्क पड़ने लगा। जो जंतर मंतर पे हम लोगों ने देखा, उसके प्रति हमें चिंता करनी चाहिए। जो जैन जी हैं, अलग मैं कहता हूँ जो बात हम जेंट्स नहीं कर पाते आपस में, वो हमारी बहनों ने बेटियों ने कैमरे के सामने आके कैसे कह दी। वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति का हिस्सा तो आप ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि आपको ऐसी ऐसी हमारी माताएं बहनें जिनके बारे में इतिहास बताता है, पद्मावती जिसे कहा जाता है कि संसार में वो माँ हमारी सबसे सुंदरता में गिनती होती, तो उसने 14,000 औरतों के साथ जोहर करने का काम किया था। बहुत सी हमारी माताओं ने जल जोहर करने का काम किया था। ये हम तो उस संस्कृति के लोग हैं ना कि कैमरे के सामने आकर अपने पिता तुल्य किसी भी व्यक्ति को, वो तो देश के प्रधानमंत्री है, गाली देना हमारी संस्कृति नहीं। वो भी कैमरे के सामने आके हमारी बेटियां बच्चियां गालियां दे या आने पर किसी को भी उनकी सोच। मैं इस बात से बड़ा चिंतित हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण यह है कि हम लोगों को जो हम अपने बुजुर्गों से दूर होते जा रहे हैं। आजकल के बच्चे या आजकल की हमारी भाभियां बहनें बेटियां जिनके बच्चे हैं, वो अपने सास ससुर के पास बच्चों को बिठाती नहीं। एक्चुअली होता है कि वो दादा दादी के पास नहीं बैठते तो कथा कहानी भगवान राम के बारे में, उधम सिंह के बारे में, भगत सिंह के बारे में कौन सुनाएगा उनको? कोई बताएगा ही नहीं। आएंगे नहीं तो वो इन चीजों से दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति जड़ों से जुड़ा रहेगा वो कामयाब रहेगा। और जैसे जैसे हम अपने बुजुर्गों के पास बैठेंगे, साइंस कितनी तरक्की कर ले, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, साइंस इससे 4 गुना ज्यादा भी तरक्की कर लेगी, दो चीजें कभी नहीं मिल सकती, एक तजर्बा और एक आशीर्वाद। ये अपने बुजुर्गों के पास बैठने से मिलेगा, साइंस कभी नहीं दे सकती। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं अपने इलेक्शन में डोर टू डोर कर सकता हूँ तो जब मैं खुशियों में शरीक हूँ, मेरी घर में खुशी आए, तो मुझे अपने बेटी की शादी में एक मोची को भी मैंने कार्ड दिया और प्रांत के गवर्नर को भी कार्ड देने का काम किया। तो खुशियों में शरीक करना चाहिए, उन्हें भी अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि हमारे परिवार का हिस्सा है। देखिए, मैं बहुत सी चीजें ऐसी हैं, आप पेड़ लगाएंगे तब आपके ग्रह आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप चींटियों को दाना डालेंगे, चींटियों को चावल आटा डालेंगे, तब वो चींटियों से आपके शनि ग्रह की शांति रहेगी। ऐसी बहुत सी चीजें, आप पक्षियों को आजाद करेंगे, 2 पक्षियों को अगर आप आजाद करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। वो परमात्मा भी और वो पक्षी भी कहीं ना कहीं आपको दुआएं देंगे। आज बंधन में कौन रहना चाहता है? कोई भी नहीं। आजादी बहुत बड़ी चीज है और कल 15 अगस्त है, हम यही आजादी तो मनाना चाह रहे हैं। तो तीज का त्योहार को तीज के तरीके से मनाएं, क्योंकि हम पहले तो एक एक महीना तीज चलती थी, झूले झूलते थे। आज तो सोसाइटियों में तीज रहेगी कि हम तीज मना रहे हैं, लेकिन उसको एक्चुअल तीज के तरीके से मनाना चाहिए। ये इसका आजकल के बच्चों को बताना चाहिए। हमारे त्योहार खत्म होते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति खत्म होने का सही कारण यही है कि हमारे त्योहार खत्म होते जा रहे हैं। जब त्योहार जिंदा रहेंगे हमारे, वो कहते हैं ना, त्योहारों में लोगों को पता लगता रहेगा हमारे त्योहार क्या कहते, तो संस्कृति अपने आप जिंदा हो जाएगी। मेरा नाम उमेश भारद्वाज है। मैं हरियाणा सर्विसेज में था, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर वाटर सप्लाई
सिविल पोजीशन से रिटायर हुआ। 2018 में रिटायर हुआ था और जींद में भी मैंने सर्विस की। सर, आज आपकी सोसाइटी में सोशल है, क्या कुछ कहेंगे और क्या संदेश दिया और क्या चर्चा है आपके साथ? डॉक्टर साहब ने संदेश ये दिया कि सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट करना चाहिए, मॉरल जो भी है हम सबको मॉरली ऊपर उठना चाहिए, और जो भी मतलब हम लोग देखें कि समाज जैसे स्तर गिरता जा रहा है उस स्तर को हमें उठाना चाहिए। ये हम सब धीरे धीरे सब लोग कोशिश करें, जैसे हम जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों को सिखाएं, तो उसी से सर, बात करूं अगर जैसे उन्होंने कहा कि बुजुर्ग अपना संदेश दें या युवा पीढ़ी के साथ जुड़े, तो किस प्रकार से आप युवा पीढ़ी के साथ जुड़ेंगे और क्या कुछ आगे की रणनीति देंगे? असल में क्या है कि हम लोग मेटलिस्टिक लाइफ में चल रहे हैं, हम लोग अपने परिवार के लिए समय ही नहीं निकाल पाते, ये सबसे बड़ी कमी है। जितने हमारे बुजुर्ग हमारे लिए देते थे, हमारे पेरेंट्स देते थे, अब हम क्या करते हैं, हम उनको पैसा दे देते हैं, उनको समय नहीं दे पाते। हमें समय देना चाहिए अपने बच्चों को, और परिवार में समय देंगे तभी मतलब क्या करते हैं बात ठीक है। मैं आपको मारदवा डेमोक्रेटिक सर, बात करें आज कृष्ण लाल की, तो उन्होंने अपनी संस्कृति से जुड़ने का एक उनको हमारे को टाइम देना चाहिए, उनको अपने तजुर्बों से बतानी चाहिए चीज़, क्योंकि उनके लिए सबसे अच्छा जो भी ज्ञान होगा वो हम दे सकते हैं उनको, और कोई बाहर से ज्ञान नहीं देगा। कहते हैं ना किताबों से इतनी जल्दी ज्ञान नहीं मिलता जितना प्रैक्टिकली करने से मिलता है, तो क्या अब बुजुर्ग जैसे आज उन्होंने कहा उनको प्यार से समझाया जाए चीज़ को, ताकि वो भटके नहीं अपनी ज़िंदगी में, उनके भटकाव कम हो, उनको ये रहे कि हमारा जो अनुभव जितना भी हमारा है वो उनसे साझा करेंगे। उनको लगेगा कि ये अनुभव अगर हम ग्रहण करेंगे तो एक फर्स्ट हैंड नॉलेज होगी हमारी, बाहर से भी लेंगे तो उससे वो उनको चीज़ नहीं मिलेगी, जो हमसे मिलेगी वो बेस्ट मिलेगी।